बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स को और इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, इसके साथ पेरेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम्स के लिए, कैसे आपने मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है मिनिमम चैप्टर्स को प्रिपेयर करके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा प्रिपेयर किया जाएगा और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि जिनको आप प्रिपेयर करें और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने चैप्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ आपकी बुक के चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जिनमें से ये 8 चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं और रिमेनिंग 2 चैप्टर्स को मैंने नहीं लिखा हुआ क्योंकि उसमें से पेपर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। अब इन चैप्टर्स में से आपको पेपर में कैसे और क्या क्या आएगा। चैप्टर नंबर 10 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 13 से 3 आएंगे। इन तीनों पे स्टार बना हुआ है, यानी ये तीनों एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे। अब देखेंगे 5 + 4 9 and +3 12, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो डेफिनेशंस है। उसके अलावा आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उनमें भी आपने डेफिनेशन ही लिखनी होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर आपको कोई भी टर्म देके उसको एक्सप्लेन करने का कहा जाता है, इन शॉर्ट वहां पे भी आपने डेफिनेशंस ही लिखनी है। यानी आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करना है और साथ न्यूमेरिकल्स पे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें ये 3 चैप्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 11 और 14 है और देखिए इन दोनों पे हैश का साइन बना हुआ है, यानी ये दोनों एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 11 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 14 से भी 6 आएंगे। 11 में से 3 न्यूमेरिकल्स और 6 में से 2 न्यूमेरिकल्स, यानी 5 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होंगे 7, जो कि डेफिनेशन टाइप होंगे। आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 और बच रहे हैं 7। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 15 और 16 है और इन दोनों चैप्टर्स में से 3 और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। एक न्यूमेरिकल 3 से आएगा, 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे 16 से। लेकिन सही कहीं ऑपोजिट है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है। अब कोशिश करें कि इन 2 चैप्टर्स को लास्ट में कर लें, क्योंकि यहाँ से 2 और यहाँ से 4 भी अगर आते हैं तो 6 से आपने करने आपके हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 दिए जाएंगे, 8 को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 8 को अटेम्प्ट करना है, 12 दिए जाएंगे और आपके इस तरीके से सारे हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमारे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, इसको भी आपने लॉन्ग के लिए करना है। एक मिनट, चैप्टर नंबर 12 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसको भी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 14 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसको भी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस 5 आएंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों में से मिला के आएगा। यानी एक पार्ट अगर 12 से आ रहा है तो बी पार्ट आपको आ जाएगा 13 से और फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा चैप्टर नंबर 15 और 16 से। यानी ए पार्ट अगर आपको 15 से आ रहा है तो बी पार्ट आपको 16 से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ आप किसी एक टीचर को फॉलो किया करें, चाहे वो मुझे कर रहे हैं, मुझे करें या किसी और को करें, तो सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें। क्योंकि जब आप 2-3 जगह से मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आपको जो मर्जी पेरेंट स्कीम नज़र आ रही है, आपको 4 चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर करवाने हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 10 है एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 15 सिर्फ आप साथ करिए। इसमें से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको प्रिपेयर भी किया हुआ तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 15 से नहीं भी आएगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके हमने करने थे, तो वो आपका फायदा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये 4 चैप्टर्स तो वो बच्चे करेंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना, वो बच्चे जो कि मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं वो ये 4 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करेंगे जो मैंने बताया। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट बुक की डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लें
क्योंकि अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस आपके वहां से हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपने चीज करनी है वो आपने चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर अगर आप 11 के कर लेते हैं तो आपको 14 के करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपने 15 के करने हैं और 16 के करने हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ। और अगर आप ये चीजें कर लें, यानी आप चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लें, चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लें, ऑब्वियसली उसके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हो ही जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 के और 13 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस जिनमें मैक्सिमम डेफिनेशंस और एक्सरसाइज के एमसीक्यू वो कर लें। और चैप्टर नंबर 14 को लॉन्ग के लिए करें तो ऑब्वियसली इसके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस हर चीज हो जाएगी। चैप्टर नंबर 15 को लॉन्ग के लिए मैंने रिकमेंड किया है, और अगर आप लॉन्ग के लिए करते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। और 16 के फिर आपने सिर्फ डेफिनेशंस और करने हैं एमसीक्यू, और 17 को आप प्रिपेयर ना करें। तो इस तरीके से आप हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ हिस्सा प्रिपेयर करके आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एवरेज मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स के लिए आपने सिर्फ 3 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए करना है, जिनमें चैप्टर नंबर 10, 11, 14 होगा। आप 15 को छोड़ दें और बाकी आपकी जो कंप्लीट बुक के चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिसमें 16 तक है, 10 to 16 6 चैप्टर्स, इनको आपने इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। हर एक डेफिनेशन चाहे जो मर्जी डेफिनेशन है, लेकिन आप उनके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि एवरेज से थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं। और वो बच्चे जिनको अभी कुछ भी नहीं आता, जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, उनके लिए पासिंग फॉर्मूला बता रही हूँ कि आपने कंप्लीट बुक की डेफिनेशंस, हर एक चैप्टर की डेफिनेशंस जो कि मैं यहाँ बताऊंगी इंपॉर्टेंट वाली, सिर्फ वो करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एमसीक्यू कंप्लीट बुक के जो कि एक्सरसाइजेस में दिए गए हैं, और एक चैप्टर को लॉन्ग के लिए करना है, चाहे वो आप 10 को कर लें, 11 को कर लें या 14 को कर लें, जो आपको पसंद है, तीनों में से एक चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी, आपने वही वाले कर लेने। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चन कर लें जो मैं बताऊंगी, ठीक है। और बाकी वो बच्चे जो मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं वो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन करें, वो चारों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 के यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अपनी बुक्स पे मार्क कर लें। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो चैप्टर नंबर 10 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ नहीं बताए गए शॉर्ट, वो आपने शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस बताई गई हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, ये आपने प्रिपेयर करनी है। और इन्हीं तीनों चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ये वाला है, इसमें से मार्क करें। चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस का ये स्क्रीनशॉट है, इसमें से मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस का ये स्क्रीनशॉट है, ये मार्क कर लें। स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आपके तीनों लॉन्ग वाले चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए हैं, शॉर्ट के लिहाज से हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से हो गए हैं। आपने ये भी चेक कर लिया है कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनके ज्यादा चांसेस हैं, और इनके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं बुक से। अब हम रिमेनिंग चैप्टर्स को देखते हैं, जिनकी आपने डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 12 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, और फिर उनको आपने प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 और 15 के यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 10, 11, 14 के पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये हैं 12, 13, 15 और 16। इनका आप स्क्रीनशॉट कर लें, इन सबको अपने बुक में मार्क कर लें और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और इनके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। और वो बच्चे जो कि मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो 4 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 14 और 15 है। और वो बच्चे जो सिर्फ एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं, वो 3 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करेंगे, चैप्टर नंबर 10, 11, 14। और साथ में ये फुल बुक की डेफिनेशंस को प्रिपेयर करेंगे। और वो बच्चे जो कि जिनको भी कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, वो कंप्लीट बुक की डेफिनेशंस करेंगे, और डेफिनेशंस जो यहाँ लिख कर दी हुई हैं वही वाली प्रिपेयर करनी। और एक चैप्टर को मैंने कहा आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर लें, चाहे वो आप चैप्टर नंबर 10 को कर लें, 11 को कर लें या 14 को कर लें, इन सब के लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे शेयर कर दिए हैं।
अपनी पसंद से जो चैप्टर आपको ज़रा आसान लगता है वो प्रिपेयर कर लें। और एमसीक्यू चाहे कोई बच्चा सिर्फ पास करना चाहता है, एवरेज बच्चा है, मीडियोकर है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सब करेंगे। और आपने चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस वाले एमसीक्यू तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉल्व पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू हैं तो उनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, उनमें से भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की इस वीडियो ने कोई ना कोई हेल्प ज़रूर की होगी। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से ऑनवर्ड आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ही मिलेंगी जो कि ज़्यादातर गेस्ट पेपर्स ही होंगे। और स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी प्रिपरेशंस करें, अच्छे अच्छे एग्जाम्स दें, अच्छे मार्क्स लाएं। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।